टिंडल इफेक्ट ये एक्सप्लेन करेगा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पाथ को रोशन कर देते हैं और बहुत कुछ कंफर्म करेगा। ब्राउनियन मूवमेंट ये बताता है कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम में आपस में टकराव चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको प्रूव करेगी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज है, ये सेपरेट है सब। इस चीज के लिए मैंने आज पेप्टाइजेशन दोबारा समझाया। पेप्टाइजेशन का रिवर्स कोएगुलेशन होता है, वहां आऊंगी मैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज इट्स कॉज, व्हाट इज इट्स कंसीक्वेंस, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, व्हाट इज इट्स कॉज, व्हाट इट कंफर्म्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये नहीं आता व्हाट इज इट्स कॉज, डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस, what is cataphoresis, what is anaphoresis, why only initially cataphoresis was used in place of electrophoresis. So let's start it in detail out here. Optical properties of Tyndall effect. If a strong beam of light is passed through a colloidal solution, if a strong beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of beam gets illuminated. The path of beam gets illuminated. ये definition है. The phenomenon of scattering of light by colloidal particles, the phenomenon of scattering of light by colloidal particles, as a result of which path of beam becomes visible, as a result of which path of beam becomes visible, is called Tyndall effect. The illuminated path of beam is called Tyndall cone. The illuminated path of beam is called Tyndall cone. So, मैंने जितना ब्लैक लगाया डिफाइन टिंडल इफेक्ट में उतना लिखना है. The phenomenon of scattering of light by colloidal particles as a result of which the path of beam becomes visible is called Tyndall effect. अब इसका कारण क्या है, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स का साइज एक सफिशिएंट होता है 1 to 100 नैनोमीटर्स. जब उन पर लाइट पड़ती है, थोड़ी सी लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी स्कैटर कर देते हैं. ड्यू टू दिस रीजन इट्स पाथ बिकम्स इल्यूमिनेटेड. ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं टिंडल इफेक्ट शो करता? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत कम है. दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस. सो राइट इट. टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स. दैट इज, these particles first absorb light, then a part of it gets scattered by them. Then a part of it gets scattered by them. ये कारण है टिंडल इफेक्ट का. अच्छा सुनो, 2 एग्जाम्पल्स बता रही हूं टिंडल इफेक्ट की. एक तो बता दी, रोशनी जब अंदर रूम में अंधेरा हो और बाहर रोशनी हो और सूरज की किरणें, की चीज ज्यादा विजिबल होती है सुबह के टाइम में. डॉन एंड डस्क में इट इज मोर विजिबल. उस टाइम आपको डांसिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. डांसिंग पार्टिकल्स का जो पाथ इल्यूमिनेट होता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट. धुंध पड़ी हो, सर्दियों के मौसम में आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स के साथ जो आपको मिस्ट कट करती हुई वो जो पाथ इल्यूमिनेट होता है, दैट इज ऑल्सो
Tyndall effect. So these are two examples of Tyndall effect. First example मैंने दी है. This is first example, scattering of light by dust particles when a beam of sunlight enters a dark room through a slit. And second example, mist cut by headlights of vehicles. Mist cut by headlights of vehicles. Mist, M-I-S-T. Fog, mist, cut by headlights of vehicles at night also displays the same effect. ठीक है, समझ आ गया? सो ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं. लिखो, diameter of dispersed particles. First point, diameter of dispersed particles should not be very small. That is, it should not be less than 10 angstroms. It should not be less than 10 angstroms. Second point, refractive index of dispersed phase. यहां पे आएगा refractive index of dispersed phase and dispersion medium. Refractive index of dispersed phase and dispersion medium must differ in magnitude. अच्छा, इसकी इन्फरेंसेस दो चीजें बताई मैंने. पहली चीज, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस. टिंडल इफेक्ट से हम दो चीजों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं. इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नंबर 2, it confirms heterogeneous nature of colloidal solutions. ये चीज कंफर्म करती है इनकी हेट्रोजीनियस नेचर को. और ये मैंने यहां पे समझाया भी है. ये देखिए, लाइट ये लैंप के ऊपर पास करी, ये पाथ, ये टिंडल कोन की शेप दी है. दिस इज द टाइप ऑफ टिंडल कोन विच इज फॉर्म. कोन की शेप में है इसलिए इसको टिंडल कोन. ये टिंडल इफेक्ट एक्चुअली शो किया है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो. आप सेम टॉर्च की लाइट ट्रू सोल्यूशन में से पास कर रहे हो और कोलॉइडल सोल्यूशन में से पास कर रहे हो. कोलॉइडल सोल्यूशन में से एक्चुअली दिखाई देगा किस पोर्शन से लाइट पास कर रही है. ट्रू सोल्यूशन में ऐसा नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत कम है. सो दोनों चीजें एक से एक्सप्लेन हो जाती हैं कि ये दो चीजों को डिस्टिंग्विश करने में भी मदद करता है. एंड सेकेंडली, इट कंफर्म्स हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. दिस इज इट्स कॉज. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तुम देख रहे हो ना, ऑप्टिकल. यू कैन सी द इल्यूमिनेटेड पाथ, दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकल. ब्राउनियन मोशन में डांस करते हुए पार्टिकल्स दिखते हैं, दैट इज मैकेनिकल. ठीक है. चलो, डायलिसिस बहुत ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं कैरी आउट करना चाहिए? थोड़ी सी क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होती है, जैसा पेप्टाइजेशन में एक्सप्लेन करा. दूसरा, डायलिसिस में जिस पानी में पार्चमेंट मेम्ब्रेन को डिप किया हुआ उसको बार बार क्यों बदलते रहना चाहिए? नहीं बदलेंगे तो रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा. आयंस बहुत ज्यादा उसमें हो जाएंगे तो इट विल स्टार्ट गोइंग बैक इनटू द बैग.